बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम शबाज और आप देख रहे हैं हकीम शबाज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज आपको मैं एक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं जो मरीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। ये एक आम सी मर्ज़ है और पाकिस्तान में तकरीबन 70 से 80% शहरियों को ये मर्ज़ में वो मुब्तला हैं। इस मर्ज़ में जो मुब्तला है मैं बताता चलूँ कि वो हार्ट अटैक उनको हो सकता है, वो फालिज में मुब्तला हो सकते हैं, वो ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो सकते हैं, वो शुगर में मुब्तला हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो पैरालाइज हो सकते हैं। वो अपने आप को एक गैर महफूज घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन का शिकार समझते हैं। वो मर्ज़ है मैदे का मर्ज़ है, जिसे कहते हैं अल्सर, वरम, मैदे की तज़ाबियत, कब्ज़ इसको कहते हैं। मैदे के जो पहले क्या होता है कि कब्ज़ होना शुरू हो जाती है, गैस होती है, तज़ाबियत होना शुरू हो जाती है, फिर क्या होता है वही गैस जब सर को आती है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिमाग की नस फट जाती है, फालज हो जाता है, लकवा हो जाता है। यहाँ तक दुनिया के जो डॉक्टर हैं ये उनका तजज़िया है कि 70 से 80% जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और 70 से 80% जो लोग हैं वो हार्ट अटैक जो होता है उनको मैदे की वजह से होता है। और मैदा ख़राब क्यों होता है उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हम लोग जो खुराक खाते हैं ना उनका उसका टाइम, खाने का टाइम कोई नहीं है, टाइम हमारा कोई नहीं है किस टाइम हमने खाना है। और सबसे बड़ी वजह क्या है, जब भी मैंने और आपने खाना खाना है इस मर्ज़ से, हमने मैदे की कब्ज़, गैस, तज़ाबियत, हार्ट अटैक से, शुगर से, ब्लड प्रेशर से, और आपने ऐसी जानलेवा मर्ज़ से बचना है तो सबसे पहले जब भी आपने खाना खाना है तो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा से खाएं, हाथ धोकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या करना है, छोटा लुक़मा लेना है। और दूसरी बात, आपने खाना जो है वो चबा चबा कर आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि खाना है। और दूसरा क्या करना है, आपने पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। तीसरा आपने क्या करना है, भूख रख के आपने खाना इस्तेमाल करना है, खाना खाना है भूख रख के। और चौथा, पांचवा आपने क्या करना है, पांचवा ये, जब आपने खाना खा लिया तो कम से कम 100 से 200 कदम जो हैं वो पैदल जो है वो लाजमी चहलकदमी करें, इससे खाना हजम होगा। और रात को आप तकरीबन आधा घंटा एक्सरसाइज, वॉक लाजमी करें। अगर जो पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग थे, हमारे आबाओ अजदाद थे, वो देसी घी 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी तक 5-5, 10-10 परांठे खा जाते थे तो उन्हें कुछ भी नहीं होता था। उसकी वजह ये थी कि वो पैदल सफ़र करते थे, मुशक्क़त का काम करते थे, कैलोरीज लूज़ करते थे। कैलोरी लूज़ का मतलब कि हज़म करना। एक बिरयानी की प्लेट कमो पेश या आधा किलो कढ़ाई के अंदर 500-550, 600 के अंदर उसके अंदर कैलोरीज होती है, ताकत होती है, उसको लूज़ नहीं करेंगे, हज़म नहीं करेंगे तो वो कैसे वो बीमारियों का सबब बन जाएगी। वो क्या होगा, फिर वही जो खाना आप अपनी सेहत के लिए, तवानाई हासिल करने के लिए खाते हैं तो क्या होता है, वो फिर मैदा ख़राब होता है, कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है, तज़ाबियत होती है, फिर हार्ट अटैक हो जाता है। दिल के मर्ज़ में वो आदमी, औरत, मर्द जो मुब्तला हो जाता है। कई लोगों को मैदे की वजह से शुगर हो जाती है, कई लोगों को ब्लड प्रेशर की मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं और ज़िंदगी भर मेडिसिन खाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब मैंने हिकमत शुरू की थी तो मेरे बुज़ुर्गान ने दीन जो हैं, पीरो मुर्शिद हैं, जो शरीयत के पाबंद हैं, जो मुर्शिद होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो होते ही शरीयत के पाबंद हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान के मुताबिक, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तो वो ऐसे ही बुज़ुर्ग हैं। और ऐसे ही सूफिया इकराम जो बुज़ुर्गान दीन है, जिन्होंने बड़े सगीर पाको हिंद में दीन इस्लाम की तबलीग की, और मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए, तो उन्होंने मुझे, मेरे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि बेटा आज से 13-14 साल पहले मुझे उन्होंने फरमाया कि हिकमत में कदम रखने लगे हो तो ये बुज़ुर्गों ने दीन का तरीका ये याद रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नबवी है, मोमिन मुसलमान की निशानी है कि जैसा वो अपने लिए सोचता और अमल करता है वो अपने दूसरे बहन भाई के लिए भी ऐसे सोचता और अमल करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रब्बुल इज़्ज़त से डर कर, अपनी आखिरत से डर कर कभी भी किसी मेडिसिन में स्टीरॉयड इस्तेमाल नहीं किया,
यहाँ तक कि ये सिर्फ एक मेडिसिन में नहीं, कोई भी इंग्लिश कोई भी मेडिसिन, पैनाडोल तक एक छोटी सी मेडिसिन है वो भी कभी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैं तबीब हूँ, क्वालिफाइड हूँ और प्रैक्टिकल हूँ। अपने हाथों से खमीरे, मजून, शरबत वगैरह, अरक वगैरह निकालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह घर में। तो मैं देसी हकीम हूँ, देसी तबीब मुझे पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने आपके लिए एक तोहफ़ा तैयार किया है, बहुत ही मुनासिब रेट में है। वो ये है, ये डब्बी आपके सामने है, इसका नाम है सफूफ़े अक्सीर मैदा व अल्सर। ये देखें, इससे क्या होगा, मैदे का वर्म, अल्सर, सोजिश, घबराहट, बेचैनी, तजाबियत, कब्ज़ वगैरह हरगिज़ नहीं होगी। ये तकरीबन आपकी 2 वीक की आपकी मेडिसन है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 650 रुपये की घर बैठे आप मंगवा सकते हैं TCS के ज़रिए और बगैर स्टीरॉइड के है। और आपको एक बात बताऊं, ये जो मेडिसिन होती है ये आपकी और मेरी ज़िंदगी का सवाल होती है। जब भी आप किसी डॉक्टर से, हकीम से, जब भी आप अपना मुआयना करवाने जाएं या मेडिसिन लें या मंगवाएं, तो उसका किरदार लाजमी चेक करें और उसको क्वालिफाइड चेक करें कि सनद याफ्ता है, नीम कीम ख़तरा जान तो नहीं। यूट्यूब, फेसबुक पेपर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो ऐसी हैं ना, फेक ऐसे तबीब डॉक्टर बैठे हैं जो कोई भी क्वालिफाइड नहीं है, मगर सिर्फ पैसों की खातर जो है ना, आपसे पैसे बटोरने के चक्कर में आपकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा जो नो क्वालिफाइड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, फ़कीर आदमी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं एक फ़कीर आदमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के नफ्ज़ देख के कोशिश करता हूँ, उनको बता देता हूँ कि ये मर्ज़ है। 100% तो नहीं, क्योंकि इंसान गलती का पुतला। जो पुराने तबीब और हकीम थे नाज़रीन, उनकी लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उसकी वजह है कि वो दिन को मरीज़ चेक करते, रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ हो जाते थे। और कोई गरीब उनके पास मरीज़ आता था तो वो उनके साथ रायत करते थे, उनको फ्री मेडिसिन दे देते थे, यहाँ तक कि उनके सर पर हाथ रखते थे और बहन बेटियों, बच्चियों पर नज़र भी नहीं उठाते। उसकी वजह ये थी कि उनके अंदर ईमान था। मैं आखिर में आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, ये अपने रज़ाए इलाही के लिए, रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, कि सबसे पहले हम नमाज अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ज़िंदगी बसर करें। मेरी और आपकी ये ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और आखिरत जन्नत है। तो मैंने, और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है और आखिरत जहन्नम है। मैं और आप जब परेशान होते हैं तो कहते हैं जी वो काफिर अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा उनमें उनके पैसा बहुत अच्छा है, वो हर खुशी उनके पास मैसर है, वो हर ख्वाहिश जो उनकी पूरी होती है हमारी नहीं होती। तो जब आपके और मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना आखिरत जन्नत, मेरी और आपकी ज़िंदगी वहाँ है जहाँ रसूल करीम है, इमाम हसन हुसैन है, अहले बैत है, सुहाबा इकराम है, सूफिया इकराम है, हमारे आबाओ अजदाद है। तो परेशान ना हुआ करें, अपने कारोबार हलाल तरीके से कमाएँ, कम हो हलाल हो, इंशाल्लाह आपको कल्बी सुकून होगा। अपने आसपास गरीब दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हेल्प करें, अमीर हो गरीब हो, उनकी माली हेल्प हो, आप साथ जा सकते हैं, कोई भी हेल्प हो लाजमी करें। और दीन की तबलीग करते रहें, अच्छे की तबलीग करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि एक दूसरे को हम तबलीग करें और अल्लाह के रास्ते पर चलने की जो है ना, हर टाइम उन्हें हम बतलाते रहें कि अल्लाह के रास्ते पर, नबी करीम के रास्ते पर हम चलेंगे तो हमारी बख्शिश का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रिया बनाएंगे। और मुझे दुआओं में नाज़रीन याद रखिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। और घर बैठे आप ये सफूफ़े अक्सीर मैदा व अल्सर घर बैठे 650 रुपये की मंगवा सकते हैं। मैदा, जिगर, लीवर, कोई भी आपको मर्ज़ हो तो बहुत ही मुनासिब रेट है और क्वालिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा आदमी हूँ, फ़कीर आदमी हूँ और ख़ास नीयत से अपने हलाल रिज़्क़ की खातिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठा हूँ और अल्लाह की मखलूक का भला भी करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शबाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।